अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैं तांदलेवाला में एक सोलर सिस्टम विजिट करने गया तो वहाँ पर 6 किलोवाट का इन्वर्टर नाइट्रॉक्स लगा हुआ था। 7 डीप साइकिल ट्यूबुलर बैटरियाँ लगी हुई थी एक साइड की। तो उनका जो पानी था वो थोड़ा-थोड़ा बाहर आया हुआ था। टॉप सर्विस जो थी उनकी हर वक्त गीली रहती थी। उन्होंने बताया कि हम इसको सफाई भी करते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद ये फिर ऊपर से गीली हो जाती है और मिट्टी वगैरह ऊपर आके जम जाती है और हर टाइम गीली रहती है। तो एसिड जो है उनकी सरफेस के ऊपर ही रहता था। फिर मैंने सेटिंग वगैरह भी चेक की, हर सेटिंग ओके थी, कोई भी तेज़ ना एम्पेयर थे, ना वोल्टेज थे, हर चीज़ की एक मॉडरेट टाइप की सेटिंग की हुई थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप इन बैटरियों में कौन-सा पानी डालते हैं? तो उन्होंने बताया हम हमेशा ही इसमें मिनरल वाटर डालते हैं, हम जो बॉटल मिलती है मिनरल वाटर की वही डालते हैं, हमने कभी भी टूटी का जो ज़मीनी पानी होता है, वो कभी भी नहीं डाला। तो इसमें बहुत सारी एक कन्फ्यूजन पाई जाती है लोगों के माइंड में और मुझसे भी लोग पूछते रहते हैं कि कौन-सा मिनरल वाटर डालें या डिस्टिल वाटर डाल दें। तो मिनरल वाटर किसे कहते हैं, आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि मिनरल वाटर कौन सा है अच्छा और कौन सा बुरा है और आपकी बैटरी के लिए कौन सा अच्छा है। ये तो सबको पता है कि जो हम ज़मीनी पानी जो वाटर पंप से हम मोटर से निकालते हैं ज़मीन से, वो जो है बैटरियों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और जो मिनरल वाटर है वो कितना डैमेज करता है या नहीं करता, उसमें किस कंपनी का मिनरल वाटर अच्छा है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मिनरल वाटर होता क्या है। मिनरल का मतलब है मादनियात या मदनी पानी। जो चीज़ें ज़मीन में से निकलती हैं वो मादनियात कहलाती हैं और इंग्लिश में इसको मिनरल कहा जाता है। मिनरल्स वाला जो वाटर होता है जिसके अंदर डिज़ोल्व्ड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स, उसको मिनरल वाटर बोला जाता है। तो इसका मतलब तो ये भी बनता है कि जो आप मोटर से पानी ज़मीन में से निकालते हैं, जो बोर का पानी होता है वो भी मिनरल वाटर ही होता है। और ये जो फ़िल्टर का पानी या फिर जो बॉटल्स में मिलता है ये भी मिनरल वाटर होता है, जो कि हमारे पीने के लिए होता है पानी, उसको मिनरल वाटर बोला जाता है। तो इसमें भी मिनरल्स होते हैं, बोर वाले में भी मिनरल होते हैं, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि एक तो ये है कि वो फ़िल्टर शुदा पानी होता है और उसमें जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इम्प्योरिटीज़ पानी में डिज़ोल्व्ड होती हैं, उनको रिमूव किया जाता है और उसके ख़ास किस्म के टीडीएस लेवल पर लाकर उसको स्टॉप करवाया जाता है। यानी कि उसके टीडीएस ज़ीरो नहीं किए जाते और उसके टीडीएस का कुछ लेवल होता है। जो अच्छा पानी बनाने वाली कंपनियाँ हैं जैसे कि नेस्ले, एक्वाफिना और इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो तकरीबन उनका पानी की अगर आप टीडीएस चेक करें, मैं पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ, तो उसके टीडीएस 200, 220 या 230 या फिर मैक्सिमम 250 तक की रेंज में वेरिएशन होती है और मिनिमम भी अगर किसी के हों तो 180 तक होते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा पानी होता है, यानी कि हमारे जो पीने के लिए एक बेहतरीन पानी होता है। और जो हम ज़मीन में से निकालते हैं उसके टीडीएस कुछ ज़्यादा भी होते हैं, किसी के कम भी होते हैं। ये वेरिएशन पाई जाती है डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में इसके टीडीएस डिफरेंट पाए जाते हैं और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो बोरिंग ज़मीन में की है, वो कितनी गहराई में से आप पानी निकाल रहे हैं। जो लोग 50-60 फुट, 70-80 फुट से पानी निकाल रहे होते हैं, उनके पानी के टीडीएस कुछ ज़्यादा होते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ का लेवल ज़्यादा होता है और जिनका बोर गहरा होता है 100 फीट, 150 या 200 फीट, तो वहाँ पर अच्छे टीडीएस मिल जाते हैं, यानी कि मिनिमम इम्प्योरिटीज़ वाला पानी आपको मिल जाता है। तो जो एक हेल्थ के लिए, इंसानी हेल्थ के लिए एक बेहतरीन पानी जो है वो 200 से लेकर 250 तक समझा जाता है, जबकि आम तौर पे यहाँ पर जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर तो 300 या 350 तक भी इसका टीडीएस लेवल पाया जाता है और 300 से ऊपर अगर जाएँ तो पानी जो है वो ज़्यादा आहिस्ता-आहिस्ता खारा होता फिर 400 से जब ऊपर क्रॉस हो जाते हैं टीडीएस, तो उसमें खारापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें साल्ट्स और डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स और इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती है, जो कि हेल्थ के लिए एक बहुत ही डैमेजफुल पानी है। पीने के लिए जो एक बेहतरीन पानी समझा जाता है, उसके टीडीएस 200 से लेकर 250 तक पाए जाते हैं और ये एक बेहतरीन पानी होता है जिसमें आपकी सेहत के लिए तमाम मिनरल्स जो ज़रूरी होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो अगर बैटरी में ये पानी डालेंगे तो इसके डालने में और दूसरा जो आपका टूटी का पानी जो यानी कि ज़मीनी पानी आप डालते हैं बैटरी में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों पानी ही आपकी बैटरी को डैमेज करते हैं। हाँ, आपके पास अगर कोई ऐसा फ़िल्टर है जो बहुत ज़्यादा लो टीडीएस पे ले जाए इसको, जो लोएस्ट रेंज है जिसमें मिनिमम चांस होते हैं बैटरी को नुकसान पहुँचने के, वो 50 से 60 टीडीएस के दरमियान होता है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी हो, बैटरी आपकी कभी भी ख़राब ना हो, आप जितना मर्ज़ी पानी डालें, तो फिर आपको ज़ीरो टीडीएस वाला पानी जो कि डिस्टिल्ड वाटर या डीआयोनाइज़्ड वाटर कहलाता है, वो ही डालना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एसी का पानी डालते हैं। एसी का पानी भी होता है, उसमें 40, 50 या 60 तक टीडीएस पाए जाते हैं।
इसी तरह से जो लोकल पानी बनाने वाली डिस्टिल्ड वाटर बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका जो TDS लेवल है वो भी 40, 50 या 60, 70 इस रेंज में पाया जाता है। वो भी जब हम डालते हैं बैटरी में, बहुत ज़्यादा अगर डालना पड़ जाए तो बैटरी को नुकसान होता है, वो भी ना डालें। और आपको कोशिश करनी चाहिए ज़ीरो TDS वाला पानी लें। ज़ीरो TDS वाला पानी आपको सिर्फ बैटरी बनाने वाली जो कंपनियां हैं वही प्रोवाइड करती हैं। वो पानी जो है आप जब भी डालेंगे बैटरी में, जितना भी डालेंगे बैटरी ख़राब नहीं होगी। और इसके अलावा भी मैं वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया, जब भी आपने बैटरी में पानी डालना है, बैटरी को चार्जिंग पे लगा देना है, उसको यूज़ नहीं करना। कोशिश करें जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं उस टाइम आप पानी डालें और 3 से 4 घंटे उसके बाद लाजमी चार्ज करें, तो फिर आपकी बैटरियाँ कभी डेड नहीं होंगी। कुछ लोग जो होते हैं वो स्प्रिंग वाटर बैटरी में डालते हैं, जो कि पहाड़ों में रहते हैं और उसके TDS भी काफ़ी कम होते हैं, लेकिन वो भी मिनिमम जो उसकी रेंज होती है वो 60 से स्टार्ट होती है और 100, 120 या 150 तक जाती है। वो पानी भी बैटरी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आम जो पानी है जो हम बोर में से निकालते हैं उससे कम नुकसान पहुंचाता है। लेकिन फिर भी आपको वो पानी नहीं डालना चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा डिस्टिल्ड वाटर बैटरी में डालें या डीआयोनाइज्ड वाटर डालें जिसके TDS बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। वो पानी जब बैटरी में आप डालेंगे आपकी बैटरी कभी भी डेड नहीं होगी। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तो टूटी का पानी जो था वो डाला और हमने वो डाला, कुछ भी नहीं हुआ। पहली दफ़ा पानी डालेंगे जब बैटरी नई हालत में होती है तो उसको वाकई कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है लेकिन वो आपको फौरी तौर पे पता नहीं चलता। जब 2 या 3 दफ़ा आप टूटी का पानी ही डाल लेंगे और डालना पड़ भी जाता है, क्योंकि अक्सर 3-4 महीने के बाद बैटरी में कुछ ना कुछ पानी डालना पड़ जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं उनकी बैटरीज भी बहुत अच्छी होती हैं और उनकी चार्जिंग सेटिंग भी बहुत स्लो होती है, इसलिए वो तो कई-कई साल बैटरियाँ उनकी पानी ड्राई नहीं करती, उनको पानी बैटरी में डालना ही नहीं पड़ता। लेकिन जब 3 से 4 दफ़ा आप टूटी का जो मिनरल वाटर है या मिनरल वाटर डाल देंगे दूसरा बॉटल वाला, तो बैटरियाँ आपकी डेड हो जाएँगी और बहुत ज़्यादा वीक हो जाएँगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लाखों रुपए की बैटरियाँ हैं। आप जितना मर्ज़ी अच्छा पानी डाल दें, चाहे नेस्ले का डाल लें, चाहे एक्वाफिना का डाल लें, तो मिनरल वाटर मिनरल ही होता है, उसके TDS ज़ीरो नहीं होते। वो आपकी बैटरी को लाज़मी डेड करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।